वाह बेटा, ससुराल में देने के लिए पैसे हैं तेरे पास। यह एक राज की बात है और इसका राज रहना ही सबके लिए सही है। इसीलिए ध्यान रहे कि गलती से भी ये बात घर में किसी को पता ना चले, खासकर माँ को। रवि रजनी को समझाने में लगा था, क्योंकि वह जानता था कि रजनी की बोलने की आदत है, एक दिन उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। रजनी बोलने की रौ में वह सब कुछ बोल जाती थी जो उसे नहीं बोलना चाहिए। पक्का ध्यान रखूंगी, तुम निश्चित रहो। रवि मुस्कुराते हुए ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। रजनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी शादी के बाद वे दोनों बिल्कुल अकेले हो गए थे और अब उम्र भी उन पर हावी होने लगी थी। इसीलिए प्रकाश और अमित जी ने रजनी और रवि की सहमति से उनके घर के बगल में ही फ्लैट ले लिया था, जिसके लिए रवि ने भी 50,000 दिए थे। और रवि जानता था कि ममता जी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगी कि बेटा अपने ससुराल में पैसों से मदद करे। अभी तो पास में रहने की बात से ही वे नाराज होने वाली थी। रजनी भी किचन में आकर टिफिन और नाश्ते की तैयारी करने लगी। बहू, रवि चला गया क्या? नहीं माँ जी, बस तैयार हो रहे हैं, कुछ बात करनी थी। ममता जी वहीं सोफे पर बैठ गईं। आ गया। माँ बोली, क्या बात है? रजनी, जल्दी नाश्ता दे दो, देर हो रही है। कुछ खास नहीं बेटा, बस कुछ रुपए चाहिए थे, रूपल मांग रही थी। दामाद जी बाहर गए हैं और तेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। कितने चाहिए माँ? 1 लाख, ममता जी ने धीरे से कहा। क्या? किस लिए? इतने पैसों का क्या करेगी? रवि के साथ रजनी भी चौंक गई। वो उसे नया टीवी चाहिए था, तो ममता जी भी जानती थी कि बेटी गलत फरमाइश कर रही है, पर मानना नहीं चाहती थी। मैं नहीं देने वाला। और जीजा जी ने भी मना कर दिया होगा, तभी उसने आपसे कहा। पापा को भी मैं मना कर दे रहा हूँ। यहाँ इंसान एक एक पैसे जोड़कर खर्च करता है और उसे टीवी की पड़ी है। पर बेटा, तेरी बहन है और हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? तुझे तो पैसे मिलने वाले थे ना, उसी में से दे दे, फिर वापस कर देगी। नहीं माँ, इन फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और जो थे खत्म हो गए। कहाँ खर्च कर दिए? बहू ने ही कुछ मंगाया होगा। तुम लोगों के खर्च सही और मेरी बेटी ने मांग लिए तो गलत। मैंने कुछ नहीं मंगाया माँ जी, और कुछ दिन में पापा मम्मी यहीं आ जाएंगे तो वो बिना कहे दे देंगे और पैसे भी वापस कर देंगे। रजनी ने अपने रों में सब कुछ बोल दिया। रवि ने अपना सिर पकड़ लिया और रजनी को गुस्से से देखने लगा। मना किया था ना। कैसे पैसे? ये क्या चक्कर है? रवि जानता था कि माँ छोड़ने वाली नहीं है, मजबूरन उसे सब कुछ बताना पड़ा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।